हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो आज हम बात करेंगे कि आपके फिजिक्स के अंदर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ताकि आप अपनी स्टडी पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर सकें कि जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उन चैप्टर को पहले अच्छी तरह से तैयार करें और जिन चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में तैयार करें। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में अंदर बायोलॉजी के बारे में बात कर ली थी कि बायोलॉजी के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स, ये 2019 का पेपर है। फिजिक्स के अंदर कोड है इसका R3, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे चैप्टर वाइज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 2019 के अंदर। काइनेमेटिक्स जो 1D 2D है और सर्कुलर मोशन है उससे आए थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आते ही हैं काइनेमेटिक्स से। लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे। वर्क एनर्जी पावर से 3 क्वेश्चन आए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। फिर आता है जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी कि जो रोटेशनल वाला चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आए थे। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें 3-4 चैप्टर आते हैं, आपको पता होगा। तो इससे तीनों चारों चैप्टर को मिला करके कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन आए थे। थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस यानी काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ गैसेज है वहां से 1 क्वेश्चन आया था। और ऑसिलेशन एंड वेव दोनों को मिला करके 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो है क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स का। तो 12th की फिजिक्स से काफी इस बार क्वेश्चन ज्यादा आए थे 12th की फिजिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉर्मली चैप्टर होता है, आपको पता होगा, ध्यान में होगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी 3 क्वेश्चन आए थे। और मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आगे वाले जो चैप्टर हैं 4 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज वाला और मैग्नेटिक वाला, इनसे देखो कितने क्वेश्चन आए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप पहले तैयार कर लीजिए मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर आपका तैयार भी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। काफी डिफिकल्ट चैप्टर होता है और इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन आए थे। मोस्ट चैप्टर माना जाता है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स और जो आगे वाले चैप्टर हैं 4 और पीछे जो हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल, तो ये चैप्टर हैं वो फिजिक्स की जान होते हैं। तो ऑप्टिक्स में यहाँ पर 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन ही आया था। एटम एंड जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एटम से आया था और एक क्वेश्चन न्यूक्लियस से आया था। और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं यानी सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पर भी आया था जो। और नॉर्मल सा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला। तो ये हो गए क्लास 12 के अंदर आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पेपर सेम है, ठीक है। कोड है इसका R3, नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर है 2019 का, जो सबसे पहली बार NTA ने कराया था। केमिस्ट्री की बात करें चैप्टर वाइज, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर है। इससे 1 क्वेश्चन आया था। एटम वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। और पीरियोडिक टेबल से 1 ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है। जनरली इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 1 ही क्वेश्चन दिया था। जो केमिकल बॉन्डिंग है ये सबसे ज्यादा, इसमें से नॉर्मली जो हर साल कम से कम इसमें 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर इसमें से केवल 1 ही क्वेश्चन आया था। तो कुछ यहाँ पर वेरी कर सकता है, हो सकता है इस बार आपके 4 या 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में से आ सकते हैं, तो इसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर जो गैस एंड लिक्विड वाला चैप्टर है वहां से भी 1 क्वेश्चन आया था। इसमें जनरली 1 क्वेश्चन ही आता है यहाँ से। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा सिंपल्स बना दिया, लास्ट ईयर आपने सोचा देखा होगा पेपर थोड़ा सा सिंपल था, तो वो इसी कारण था कि सिंपल जो चैप्टर है वहां से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। रेडॉक्स वाला रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आए थे। हाइड्रोजन वाले चैप्टर से 1 ही क्वेश्चन आया था, इसमें से 1 ही आता है हमेशा। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वहां से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। पी ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आए थे। पी ब्लॉक में से नॉर्मली है वो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने केवल 2 क्वेश्चन ही दिए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वाला, उसमें से 1 ही क्वेश्चन आया है।
हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन आए। यहाँ पर जनरली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उससे 1 क्वेश्चन आया था। ये तो हो गई क्लास 11th की केमिस्ट्री। अब बात करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री कि 12th की केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन आया था, जो नॉर्मली यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, सरफेस केमिस्ट्री से 1 ही क्वेश्चन आया है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है वहां से 1 क्वेश्चन आया है, इसमें से लगभग 1 ही क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो लास्ट जो 11th की पी ब्लॉक है उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे और इसमें 4 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वहां से 1 क्वेश्चन आया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें से 1 क्वेश्चन आया है। जनरली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आराम से, लेकिन लास्ट ईयर केवल 1 ही क्वेश्चन आया था। हेलो एल्केन हेलो एरिन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। एल्कोहल फिनोल ईथर इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इससे 1 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन नॉर्मली क्या होता है यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आराम से एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। फिर नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है वहां से भी 1 क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ से 1 क्वेश्चन आया है। इन दोनों जो लास्ट वाले चैप्टर है उनसे 1 क्वेश्चन ही आएगा हमेशा। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से 1 क्वेश्चन ही आता है नॉर्मली। तो ये है कुछ चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आई होप। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं बायोलॉजी के, कि हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखे हैं। 11th की बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा 11th बायो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 12th की बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वहां पर मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं, हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो करा रखे हैं। तो आप उन वीडियो को देखकर उनका लाभ उठा सकते हैं। लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां से जाकर देख सकते हैं आराम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।